तू को मन को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द हाउस वाइफ शो। आज मैं बहुत मज़े की ब्रेड बॉल्स की रेसिपी के साथ आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बाहर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से बहुत नरम। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, चाय के साथ बहुत मज़े के स्नैक्स हैं। और इससे पहले कि हम इसको बनाएं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं ये मज़ेदार से बॉल्स कैसे बनते हैं। और केचप के साथ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए वो बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसे किसी भी वैरायटी के साथ बना सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर पोटैटो के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन 1 टेबल स्पून, और इसको हम सौते कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना इसको। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। एक छोटे साइज़ का प्याज मैंने लिया है, बारीक उसको काट लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी हम सौते कर लेंगे। ठीक है जी, इसको भी हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा है, ये 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें मैदा डाला है, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए, इतनी देर हम इसे भून लेंगे। ठीक है जी, कलर इसका ये देखिए चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर डालूँगी दूध, जो कि मैंने लिया है 3/4 कप। ये देखिए जी, दूध लिया है, और इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं चूल्हा जो है वो बिल्कुल लो पे रख कर दूँगी, और इसको हम पका लेंगे, इसको थिक होने देंगे। ठीक है जी, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, थोड़ी सी काली मिर्चें मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। ये देखिए जी, गरम मसाला 1/2 टीस्पून मैंने डाला है, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए ये जो हमारी सॉस है वो थिक हो चुकी है। हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, बस इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 1/2 kg के करीब। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये पोटैटो ब्रेड बॉल्स बना रही हूँ। सॉस के साथ हम आलू अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए साथ साथ हम आलूओं को थोड़ा सा इसके साथ मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, अब इसमें मैं हरी मिर्चें 2 से 3 बारीक कटी हुई डाल रही हूँ, और साथ में हरा धनिया, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आ जाएगा। अब मिक्स कर लेंगे इनको, और ये देखिए जी, मज़ेदार हमारी जो फिलिंग है वो रेडी है। अब जो ब्रेड मैंने ली है, इसके मैं जो साइड पीसेस हैं वो उतार दूंगी। ठीक है जी, इस तरह से हम सारी ब्रेड के साइड पीसेस को उतार देंगे, और इससे हम ब्रेड क्रम्स वगैरह बना सकते हैं, जो मैं इस रेसिपी में यूज़ भी कर रही हूँ, जो ऑलरेडी मेरे पास बने हुए। यहाँ पर जो ब्रेड है उसको हम पानी में डिप करेंगे। ये मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, हल्का सा हम इसके अंदर एक बार इसको डिप करेंगे, और इसके बाद इसका अच्छे से पानी निकाल देंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे, इसका सारा पानी निकाल दिया है मैंने। अब जो फिलिंग हमने रेडी किया है वो इसके अंदर रखकर इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है जी, ये ब्रेड नरम हो जाती है पानी में डिप करने से, तो आसानी से आप इसके इस तरह से बॉल बना सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने ऑलमोस्ट सारी बना चुकी हूँ मैं बॉल्स। अच्छा जी, ये देखिए तैयार है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम इनको कोट करेंगे। ये मैदा लिया है, पानी के अंदर मैंने मिक्स किया एक बर्तन में, और दूसरे में क्रम्स लिए हैं। ये मेरे घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। अब एक दफ़ा हम इसे मैदे में डिप करेंगे, और इसके बाद खुश्क हाथ से हम इसके ऊपर क्रम्स लगा लेंगे। ठीक है जी, ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे, इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से सारी हम अपनी ब्रेड बॉल्स रेडी कर लेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने लिया है, उसको हीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर इनको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, हमने ज़्यादा देर इनको नहीं पकाना, तेज़ गरम ऑयल में हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। साइड चेंज कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर ये बहुत आराम से बन जाती हैं, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसके अंदर कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं। टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। ये देखिए जी, बहुत अच्छा कलर इन पे आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए जी,
बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पोटैटो ब्रेड बॉल्स रेडी हैं। अब यहाँ पर यही रेसिपी आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।